हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में कि जूनियर इंजीनियर का जब जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, द क्लियर कवर फॉर स्लाइब विथ M20 कंक्रीट जनरली। जो हमारा जो स्लाइब कास्टिंग हो रहा है उस टाइम जो स्लाइब का जो क्लियर कवर कितना रखना चाहिए, जहाँ पर जो हमारा कंक्रीट ग्रेड M20 का कंक्रीट ग्रेड यूज हो रहा है। जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन में 10 mm, बी ऑप्शन 15 mm, सी ऑप्शन 20 mm, डी ऑप्शन 25 mm। जो हमारा इसका जो सही आंसर है 15 mm, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्लाइब को हम क्लियर कवर रखेंगे 15 mm तो में हमें रखना है जब M20 ग्रेड हम कंक्रीट यूज करते हैं उस समय। जो नेक्स्ट है, द थिकनेस ऑफ प्लास्टर इन स्टोन मेसनरी वॉल। स्टोन मेसनरी वॉल है उसमें जो हम प्लास्टर करेंगे तो उसका जो प्लास्टर का जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है 12.5 mm, बी ऑप्शन है 50 mm, सी ऑप्शन है 20 mm एंड डी ऑप्शन है 10 mm। जो स्टोन मेसनरी हमारा जो वॉल है उसमें जो प्लास्टर करेंगे उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 20 mm। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 20 mm हमें प्लास्टर का थिकनेस रखना है स्टोन मेसनरी वॉल में। जो नेक्स्ट है थर्ड में, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितने मिनट तक होता है। उसका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। ए ऑप्शन है 30 मिनट, बी ऑप्शन 45 मिनट, सी ऑप्शन 60 मिनट, डी ऑप्शन 90। इसका जो सही आंसर है 30 मिनट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट। जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन रेनफोर्स कंक्रीट RCC वर्क में मिनिमम कितना ग्रेड हम यूज करेंगे, कौन से ग्रेड यूज करने वाले हैं मिनिमम। ए ऑप्शन है M15, बी ऑप्शन है M20, सी ऑप्शन है M10 एंड डी ऑप्शन है M25। जो हमारा इसका जो सही आंसर है या करेक्ट आंसर M20 कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। मिनिमम ग्रेड M20 को यूज करेंगे RCC वर्क जब जो होता है ना वहाँ पर। जो नेक्स्ट है 5 नंबर में, द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिन। जो हमारा ट्री है इसका जो सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन है एंगुलर रिंग्स। एंगुलर रिंग्स। नेक्स्ट है 6 नंबर में, बिटवीन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम। जो बिटवीन होता है कहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे। जो ए ऑप्शन है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, या ऑर्गेनिक मटेरियल से हमें मिलता है, या सिंथेटिक मटेरियल्स, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या कोल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमारा बिटवीन ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट है 7 नंबर में, द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन लीटर इज कैलकुलेटेड एज। जो हम वाटर का जो डिमांड कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा डिमांड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जो ए ऑप्शन है पर पर्सन या पर मंथ के लिए, या पर पर्सन पर ईयर के लिए, सी ऑप्शन है पर पर्सन या पर डे, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है पर पर्सन पर डे के लिए हम पर कैपिटा डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, द वार इन स्ट्रक्चर स्लैब प्लेस फर्स्ट इन द बॉटम। जो हमारा स्लैब है स्ट्रक्चर उसमें जो हम फर्स्ट बार हम प्लेस करेंगे बॉटम में, उस बार को हम क्या बोलेंगे। नेगेटिव बार बोलेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे, या मेन बार, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, उसे हम मेन बार बोलेंगे। किसी भी स्लैब में हम जो फर्स्ट में जो हम बॉटम में जो बार प्रोवाइड करते हैं उसे हम मेन बार बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 9 नंबर में, रेनफोर्समेंट प्लेस परपेंडिकुलर टू द मेन बार ऑफ द बीम आर कॉल्ड। जो हमारा बीम है, बीम में जो हमारा रेनफोर्समेंट प्लेस परपेंडिकुलर टू द मेन बार, जो हमारा मेन बार है उस बार के परपेंडिकुलर हम रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे बीम में, तो उसी रेनफोर्स को हम क्या बोलेंगे, उसको हम, इसका जो सही आंसर है ए स्टीरप्स बोलेंगे।
जो नेक्स्ट है 10 नंबर, मेन हॉल्स जनरली प्रोवाइडेड एट इच। जो मेन हॉल होता है उसको हम जनरली कहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं? जो ए ऑप्शन है बैंड, बी ऑप्शन है जंक्शन, सी ऑप्शन है चेंज ऑफ ग्रेडियंट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बैंड में भी हम यूज कर सकते हैं, चेंज ग्रेडियंट होगा यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 नंबर में, द मिनिमम हुक लेंथ टू बी प्रोवाइडेड इन स्टीरप्स। जो हमारा स्टीरप्स है, स्टीरप्स में जो हम हुक जो लेंथ है, हुक का लेंथ हम मिनिमम कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं मिनिमम? तो ए ऑप्शन है 75 mm, बी ऑप्शन है 50 mm एंड सी ऑप्शन 25 mm, डी ऑप्शन है 100 mm। जो इसका जो हमारा सही आंसर ए ऑप्शन 75 mm हमें यूज करना है मिनिमम हुक लेंथ। जो नेक्स्ट है 12 नंबर में, द प्राइमरी कलर आर। प्राइमरी कलर कौन सा है हमारा? ठीक है, ए ऑप्शन है वाइट रेड एंड ब्लू ब्लैक, बी ऑप्शन है पर्पल ब्लू एंड पिंक, सी ऑप्शन है ब्लैक वाइट एंड रेड, डी ऑप्शन है रेड ग्रीन एंड ब्लू। जो इसका सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन, रेड ग्रीन एंड ब्लू जो हमारा प्राइमरी कलर है। जो नेक्स्ट है 13 नंबर में, द फ्लोर एरिया रेशियो इज डिफाइन एज। द फ्लोर एरिया रेशियो को डिफाइन करना है तो ए ऑप्शन है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द ग्राउंड फ्लोर, बी ऑप्शन है साइड एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल फ्लोर एरिया एंड सी ऑप्शन है ग्राउंड फ्लोर एरिया ऑफ द साइड एरिया एंड डी ऑप्शन है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द साइड एरिया। जो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है डी। जो नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या है? ए ऑप्शन है रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, बी ऑप्शन प्रिवेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, सी ऑप्शन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, इसका सी डी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि रिड्यूस करता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, प्रिवेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को प्रिवेंट करता है। जो नेक्स्ट है 15 नंबर में, द फ्लोर राइज अबव द ग्राउंड इन ग्राउंड फ्लोर अलाउइंग पासेज ऑफ एयर। द फ्लोर राइज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड जो हमारा फ्लोर उससे अबव राइज इन ग्राउंड फ्लोर अलाउइंग पास ऑफ एयर। ग्राउंड फ्लोर में हम जो एयर कैसे पास होता है आपको बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकैड इज सॉफ्टवेयर फॉर। जो ऑटोकैड है हमारा, जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर किस लिए हम यूज करते हैं? ए ऑप्शन है डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग के डिजाइन करने के लिए या ड्राइंग करने के लिए, या सी ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का एनालाइसिस करने के लिए, या डी ऑप्शन है एस्टिमेटिंग। जो इसका सही आंसर है ए डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का डिजाइन करने के लिए हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है, द लेफ्ट बाय अ लैंड ऑनर बिटवीन रोड राइट वे एंड द बिल्डिंग इज। जो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है गाइडेड लैंड, बी ऑप्शन है फ्लोर बैक, सी ऑप्शन है सेटबैक एंड डी ऑप्शन है प्रोजेक्शन। जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सेटबैक। इसका करेक्ट आंसर है सेटबैक जो एरिया होता है ना वो। फिर नेक्स्ट है वाई अर्थिंग इज डाउन इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन अ हाउस। जो हमारा हाउस में जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें अर्थिंग क्यों चाहिए? तो ए ऑप्शन है टू इंक्रीज द वोल्टेज, बी ऑप्शन है फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, सी ऑप्शन है टू सेव द पावर, डी ऑप्शन है टू एनहेंस पावर। जो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी करने लगी हम यार यूज कर। जो 20 नंबर में जो हमारा है क्वेश्चन, अ फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विथ 3 mm मार्बल चिप्स इज कॉल्ड। जो हम फ्लोर को भी कंस्ट्रक्टेड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो विथ उसमें 3 mm का जो मार्बल चिप्स लगाया जाता है, चिप, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा फ्लोर बोलेंगे? ठीक है, ए ऑप्शन है मोसिक फ्लोर, बी ऑप्शन ट्रेजो फ्लोर, सी ऑप्शन है चिप फ्लोर, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन ट्रेजो फ्लोर हम बोलेंगे, जिसमें 3 mm उसको हम मार्बल चिप लगाएंगे उसको। जो नेक्स्ट है 21 में, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है और कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 7 Nm/mm², बी ऑप्शन है 2 Nm/mm², सी ऑप्शन है 0.5 Nm/mm², डी ऑप्शन है 3.5 Nm/mm²।
जो इसका जो हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। जो नेक्स्ट है 22 द नेम ऑफ द स्लैब इन विच मेन बार आर प्लेस इन बॉटम डायरेक्शन एंड इट्स लेंथ इज लेस दैन ट्विस्ट ऑफ द ब्रेथ। जो हमारा द नेम ऑफ द स्लैब इन विच मेन बार आर प्लेस इन बॉटम बोथ डायरेक्शन, जो बोथ डायरेक्शन में जो हम मेन बार प्लेस करते हैं एंड इट्स लेंथ इज लेस दैन ट्विस्ट, जो ब्रेथ के लेंथ से लेस होगा उसको हम कौन सा स्लैब बोलेंगे। जो इसका सही आंसर बी 2A स्लैब हम बोलेंगे उसको। जो नेक्स्ट है 23 द अप्रूवल ऑफ डिजाइन ड्राइंग बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन सिटी एरिया ऑफ नेपाल इज डन बाय। जो अप्रूवल ऑफ डिजाइन ड्राइंग बिफोर, जो हम पहले ही ड्राइंग बनाए हैं जो अप्रूव ड्राइंग बनाए ड्राइंग डिजाइन किए वो अप्रूवल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सिटीज एरिया ऑफ नेपाल इज डन, कहाँ पर हमें अप्रूवल कराना पड़ता है ड्राइंग का। तो यह है विलेज डेवलपमेंट कम्युनिटी या बी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कम्युनिटी। जो इसका सही आंसर है सी म्यूनसिपालिटी ले। नेक्स्ट है 24 शीट ऑफ ए स्टैंडर्ड डॉट शीट ऑफ ए स्टैंडर्ड A4 साइज पेपर एडेड टूगेदर इज इट टू अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ। तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। शीट ऑफ ए स्टैंडर्ड साइज, मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को ये इस क्वेश्चन के बारे में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए नोट शीट साइज पेपर इन मैट्रिक सिस्टम। अब ए नोट जो हमारा पेपर है उस पेपर का साइज कितना है वो आपको मैट्रिक सिस्टम में बताना है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 841 इंटू 1189 mm होता है इसका ए नोट पेपर का साइज। जो नेक्स्ट है 26 नंबर में व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग रिप्रेजेंटेड 1 मीटर लेंथ इन रियलिटी द स्केल इज सेड टू बी। जो हम 1 सेंटीमीटर जो हमारा है उसी 1 सेंटीमीटर की हम ड्राइंग में रिप्रेजेंट करेंगे 1 मीटर के लेंथ में, तो उसमें कौन सा स्केल हमें यूज करने हैं वो आपको बताना है, ठीक। ए ऑप्शन है 1:10, बी ऑप्शन है 1:100। जो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1:100 हमें यूज करना है। जो नेक्स्ट है 27 में द ट्रेंच प्लान ऑफ बिल्डिंग शो। जो ट्रेंच प्लान में जो बिल्डिंग किस दिखाना है, किस तरह से दिखाना है। जो ए ऑप्शन है लोकेशन एंड डायमेंशन ऑफ फुटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बी ऑप्शन है लेंथ एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सी ऑप्शन लोकेशन फुटिंग साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डी ऑप्शन डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन फॉर फाउंडेशन। जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है लोकेशन फुटिंग साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सी ऑप्शन। जो नेक्स्ट है द हाइट ऑफ रूफ इंक्लाइन टू एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री फॉर इंक्लाइंड लेंथ ऑफ यक्स। जो हमारा कोई भी एक रूफ है जो उसका हाइट इंक्लाइंड है 90 डिग्री में, ठीक है। जो अब उसका लेंथ इंक्लाइंड है यक्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यक्स साइन 30 डिग्री जिसको होता है। जो नेक्स्ट है 29 द मेन पर्पस ऑफ द वर्किंग ड्राइंग इज। जो हमारा वर्किंग ड्राइंग है उसका मेन पर्पस क्या है। ए ऑप्शन है टू फैसिलिटी द कंस्ट्रक्शन एट साइड में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें फैसिलिटी करने के लिए दे रहा है क्या। जो बी ऑप्शन है टू प्रिपेयर द बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड डिटेल ऑफ एस्टिमेट, क्वांटिटी प्रिपेयर करने के लिए या डिटेल एस्टिमेट। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन फैसिलिटी द कंस्ट्रक्शन एट साइड, जो साइड में। जो नेक्स्ट है 3rd नंबर में द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज। जो हमारा सर्वे है सर्वे का मेन प्रिंसिपल कौन सा है इसमें आपको बताना है। ए ऑप्शन है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, बी ऑप्शन है वर्किंग फ्रॉम लेवल टू अनदर लेवल, सी ऑप्शन है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा इसका जो सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का, जो सर्वे का प्रिंसिपल क्या है वो सी ऑप्शन वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। बड़ी रियलाइज। नेक्स्ट है 31 इन सर्वे बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टैकल। जो हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर जो हमें बिल्डिंग आ गया तो उसमें ऑब्स्टैकल आ गया, ठीक है ऑब्स्टैकल। तो उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है बताना है। ए ऑप्शन है चेंजिंग बट नॉट रेंजिंग। जो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बोथ
चेंजिंग रेंजिंग नोट। 32 नंबर में है इन गवर्नमेंट नॉर्म्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट रेट वैट इज एडेड 13%, 13%। द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर कॉन्ट्रैक्टर इज कैलकुलेटेड। जो हमारा गवर्नमेंट नॉर्म्स ने कैलकुलेट किया है रेट एंड वैट एड लगा के 13%। द ओवरहेड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर कितना कैलकुलेट करेगा? ए ऑप्शन है प्लस 15%, जो इसका सही आंसर ए ऑप्शन प्लस 15%। जो नेक्स्ट है 33 नंबर में द गवर्नमेंट रेट फॉर ईच कंस्ट्रक्शन आइटम इज चेंज एवरी ईयर बेस ऑन। जो हमारा कंस्ट्रक्शन में जो आइटम हमारा यूज हो रहा है जो उसका रेट जो चेंज हो रहा है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो किसके बेस पे चेंज हो रहा है? ठीक है, ये ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट रेट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, या डिस्ट्रिक्ट रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, या एनुअल बजट के अनुसार, या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, या इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। इसका सही आंसर ए ऑप्शन जो नेक्स्ट है 34 द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर इज कॉल्ड। कौन सा सर्वे हम कर रहे हैं उस सर्वे में अर्थ का कर्वेचर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उसे, उसको हम कौन से सर्वे बोलेंगे? द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर इज कॉल्ड। कौन सा सर्वे है उससे हम कौन सा सर्वे है उस सर्वे में हम इग्नोर करते हैं कर्वेचर। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन प्लेन सर्वे। जो नेक्स्ट 35 एन एस्टीमेट किसे बोलेंगे? ए ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। जो कोई भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें कितना क्वांटिटीज हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा वो कैलकुलेट करना। बी ऑप्शन है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंडिचर लाइकली इंक्वायरी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना जो हमें एक्सपेंडिचर पैसा लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, उसी को बोलेंगे एस्टीमेट। जो नेक्स्ट है 36 नंबर में द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विथ एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज। किसी भी प्रॉपर्टी का जो एज अनुसार जो रिडक्शन हो जाएगा उसके वैल्यू में तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 37 नंबर में द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ एन एस्टीमेट के लिए इसमें कौन से एलिमेंट हमें नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है या कंपल्सरी है वो भी आप बोल सकते हो। इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन। हमें रेट भी चाहिए, स्पेसिफिकेशन भी चाहिए और ड्राइंग भी होना है तभी हमें एस्टीमेट कर पाएंगे। एस्टीमेट के लिए ये एलिमेंट हमें ज़रूरी है। जो नेक्स्ट है 38 नंबर में एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल इज डन बाय। जो हम प्लेन टेबल में सर्वे करते हैं तो एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए हम कौन से एस्टीमेट हम यूज करेंगे? जो ए ऑप्शन है स्पिट लेवल, जो बी ऑप्शन है हमारा प्लम्बिंग, सी ऑप्शन है एलिटेड एंड डी ऑप्शन है रेंजिंग रोड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्लम्बिंग 4 को हम यूज करेंगे तो हम एक्यूरेट सेंटरिंग कर पाएंगे। जो नेक्स्ट है 39 नंबर में और रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव डॉटम इज कॉल्ड बेंच। उसको हम बेंच मार्क बोलेंगे। क्या बोला है? द रिलेटिव फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। जो हमारा एक रिलेटिव फिक्स पॉइंट होगा नो एलिवेशन अबव डॉटम, जो डॉटम है हमारा उससे अबव, तो उससे हम क्या बोलेंगे? तो इसका जो हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, उसे हम बेंच मार्क बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 40 नंबर में द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर है उसमें 2 मिरर होता है, उस 2 मिरर के बीच में जो हमारा एंगल है उसका एंगल कितना होता है? ए ऑप्शन है डी 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 60, डी ऑप्शन है 90। जो इसका करेक्ट आंसर है 45 डिग्री में उसका मिरर का एंगल होता है क्या। जो नेक्स्ट है 14 में द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज इट्स एलिवेशन विथ रेफरेंस टू। द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज द एलिवेशन विथ रेफरेंस, किसके रेफरेंस में हम रिड्यूस लेवल का जो पॉइंट हम ले रहे हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जो हमारा डॉटम सरफेस है उसके रेफरेंस में हम रिड्यूस लेवल का पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट है 42 नंबर में द लेंथ ऑफ एन इंजीनियरिंग चेन शुड बी। जो हमारा जो इंजीनियरिंग चेन है उसका लेंथ कितना होता है?
ए ऑप्शन है 20 मीटर, बी ऑप्शन है 30 मीटर, सी ऑप्शन है 60 मीटर, डी ऑप्शन है 100 फीट। जो हमारा जो इंजीनियरिंग चेन है, इंजीनियर्स चेन है जो हमारा, उसका जो लेंथ होता है 100 फीट होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जो नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर मैट्रिक चेन। जो हमारा 30 मीटर का जो मैट्रिक चेन है उसका नंबर ऑफ लिंक कितना होगा उस चेन में, 30 मीटर के चेन में नंबर ऑफ लिंक कितना होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 30 मीटर में 150, 20 मीटर में 100। जो नेक्स्ट है 44 नंबर में, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वुड वर्क इंडोर एंड विंडो फ्रेम राफ्टर बीम ऑफ रूफ ट्रस ETC। जो हमारा यूनिट मेजरमेंट आपको बताना है, वुड वर्क हो गया जैसे डोर है, विंडो है, फ्रेम रेट्स, बीम जैसे रूफ ट्रस। तो इसका जो यूनिट मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, स्क्वायर मीटर में, या क्विंटल में करेंगे, या क्यूबिक मीटर में। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, क्यूबिक मीटर में हम इसको मेजर करेंगे। जो नेक्स्ट है 45 नंबर में, द किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। जो हमारा किंग क्लोजर होता है किस पे रिलेटेड है, किंग पोस्ट ट्रस्ट में होता है क्या, क्वीन पोस्ट ट्रस्ट में होता है क्या, ब्रिक मेसनरी में होता है क्या, डोर एंड विंडोज में होता है हमारा किंग क्लोजर, किसके रिलेटेड है। जो हमारे इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रिक मेसनरी में हमारा किंग क्लोजर होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है 46 नंबर, द कॉमनली यूज रो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो हम सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉमनली कौन से रो मटेरियल यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए कॉमनली। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, लाइम स्टोन को हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में कॉमनली। जो नेक्स्ट है 47, इन स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेंच ड्रेन ETC लिफ्ट ऑर्डिनरी स्पेसिफाई। जब अर्थवर्क करते हैं फाउंडेशन या ट्रेंच या ड्रेन नाला को, तो हमें लिफ्ट लेना होता है, वो कितना हम लेते हैं उस टाइम स्पेसिफाई करते हैं। जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 1.5 मीटर हम ले सकते हैं लिफ्ट। ठीक है, जो हम जब अर्थवर्क करते हैं फाउंडेशन या ट्रेंच या नाला को उस टाइम। जो नेक्स्ट है 48, द कोर सेग्रीगेट इज रिटेन ऑन सीव। कौन से सीव से रिटेन करेगा तो हमारा वो कोर सेग्रीगेट कहलाएगा, उसको हम कोर सेग्रीगेट बोलेंगे। जैसे हो गया 4.75 mm सीव से जो रिटेन होगा एग्रीगेट, उसे कोर सेग्रीगेट बोलेंगे, या 12 mm से, या 14 mm से, या 29 mm से। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 4.75 mm जो हमारा सीव है उससे जो हमारा रिटर्न हो जाएगा उसी को हम कोर सेग्रीगेट बोलेंगे। जो नेक्स्ट है 49 नंबर में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल M20 कंक्रीट। जो हमारा M20 कंक्रीट है उसका रेशियो क्या है। ए ऑप्शन है 1:3:6, बी ऑप्शन 1:2:4, सी ऑप्शन 1:3, डी ऑप्शन 1:2:4 है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1:3 होता है इसका M20 कंक्रीट जो होता है ना उसका रेशियो। जो फिफ्थ लास्ट है हमारा 50 नंबर में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल M25 कंक्रीट। जो हमारा M25 कंक्रीट है उसका रेशियो क्या है नॉमिनल। ए ऑप्शन है 1:3, बी ऑप्शन है 1:4, सी ऑप्शन है 1:3, डी ऑप्शन है 1:1:2। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 1:1:2 होता है M25 का कंक्रीट का रेशियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो।